हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह, आपका टीचर, आपका ट्रेनर, फिर से एक बार आप सभी का आईसीएल क्लासेस में वेलकम करता हूं। और गाइस, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे किस तरीके से रॉयल्टी कैलकुलेशन किया जाता है। यानी कि आज बीजी की क्लास में हम सीखने वाले हैं रॉयल्टी कैलकुलेशन। रॉयल्टी अगर मैं आपको बताऊं तो ये ऑथर के केस में एप्लीकेबल होती है। इसको हम 3 से 4 स्टेप्स में कवर करेंगे और साथ के साथ इसी कंसेप्ट में मैं आपको कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का भी इसमें इंक्लूड करना आपको बता दूंगा। तो चलिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक प्रॉपर तरीके से देखना है आपको और समझना है कि रॉयल्टी के स्ट्रक्चर्स को हम किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन में और फीचर में चलते हैं और यहाँ पर आपको अकाउंट्स टैब दिखाई देगा। जैसे ही आप अकाउंट टैब में जाएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रॉयल्टी कैलकुलेशन। जैसे ही मैं रॉयल्टी कैलकुलेशन को इनेबल करूंगा यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ से विंडो से बाहर निकल जाएंगे तो आप मास्टर में आएंगे। मास्टर में यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर ऑथर दिखाई दे जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑथर बना लेते हैं। तो चलिए, मैं मान के चल रहा हूं कि भाई एक है दीप्ति सिंह, ये एक ऑथर है। इन्होंने बुक लिखी हुई है आरडी शर्मा की, या इन्होंने बुक लिखी हुई है अपनी अकाउंट या टैक्स की। तो मैं इसको कनेक्ट विद अकाउंट, मैं इसको यहाँ पर यस करूंगा और यहाँ पर आप F3 बटन यूज करेंगे। और मैंने यहाँ पर बताया ये दीप्ति सिंह, क्योंकि ये हमारे ऑथर हैं तो इनको हमें अमाउंट पे करना पड़ेगा, इसलिए ये हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएंगे, सन्ड्री डेटर, क्योंकि हमें इन्हें अमाउंट क्या करना है, देना है, सन्ड्री क्रेडिटर। और यहाँ पर ये सारी की सारी इनकी इंफॉर्मेशन जितनी भी है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे प्रॉपर तरीके से। मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ ये इंफॉर्मेशन। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप जो है वो एड्रेस यहाँ पे भर देंगे। यहाँ पे टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर जो भी है, एंड ईमेल एड्रेस, देन आप इसको सेव करेंगे। हम एक और ऑथर ले लेते हैं और मैंने यहाँ पे ऑथर लिया कृष्णा, राइट। कनेक्ट विद, सेम यहाँ पर मैं यस कर लेता हूँ F3। कृष्णा भी ये ऑथर है, यहाँ पर ये हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर, मैं सेव कर देता हूँ। कृष्णा की प्रॉपर तरीके से आप डिटेल मेंशन करेंगे। यहाँ पर एड्रेस मेंशन कर दीजिएगा और टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और k@gmail.com। देखिए, ये बेसिक चीजें हैं। जब आप रियल सॉफ्टवेयर पे रॉयल्टी कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे आपको प्रॉपर तरीके से ये चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी। चलिए, हमारे 2 काम पूरे हो गए। सबसे पहला काम हमने फीचर इनेबल कर लिया, दूसरा हमने यहाँ पर अपना ऑथर बना लिया। अब जो तीसरा काम है वो हम चलेंगे स्टॉक आइटम पे, राइट। और स्टॉक आइटम में मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, मान लीजिए ये इनकम टैक्स CBDT, ये इन्होंने बुक मेंशन करी हुई है, बुक बनाई हुई है। यूनिट जो हम ले लेंगे भाई, हम इसमें PCC ले लेंगे, राइट। क्वांटिटीज जो अवेलेबल हैं वो मैं क्वांटिटीज अवेल कर लेता हूं। तो मेरे पास यहाँ पर भाई ये 10,000 क्वांटिटीज अवेलेबल हैं और इसकी वैल्यूएशंस के लिए आप यहाँ पे F10 दबा दें। तो 10,000 इसकी बुक्स हैं, आप यहाँ पे इनटू यूज कर लें और जो मान के चलते हैं कि भाई 500 रुपए की जो है हमारी ये बुक है, राइट। चलिए, इसके बाद GST कैटेगरी अभी मैं इसको एग्जेम्प्ट रख रहा हूँ, ठीक है। सेल प्राइस, परचेज प्राइस, ये मैं यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं कर रहा हूँ। जब आप यहाँ पर आएंगे, एंटर करते हैं। चलिए, पहले आइटम डिस्क्रिप्शंस जो भी आपको डालनी है आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे जो मेन चीज है वो समझनी है कि आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑथर। तो टोटल कितने नंबर ऑफ ऑथर हैं, इस बुक के लिए कितने ऑथर हैं, हमने बोला जी 2 हैं। ओके, तो जैसे ही आप एंटर करेंगे बोलेंगे भाई पहले ऑथर दीप्ति सिंह,
इनकी रॉयल्टी का स्ट्रक्चर क्या है, तो मैंने इनसे बात करी, इनसे प्रॉपर तरीके से मैंने एग्रीमेंट स्ट्रक्चर कर लिया, तो ये 5% के रॉयल्टी पे मान गई। और दूसरे जो ऑथर हैं कृष्णा, इनसे जो मैंने बात करी तो ये 4% के रॉयल्टी अमाउंट पर एग्रीगेट हो गए। यहाँ पे आगे हम पूछा हमने कि भाई ये डिस्काउंट ऑन एमआरपी ये क्या है, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे 5% मेंशन कर देता हूँ तो जो एमआरपी होगा उस पे 5% स्ट्रक्चर लेस होने के बाद तब उनको जो है वो चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो दे दीजिएगा, अदरवाइज नहीं देना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। चलिए हमारे 3 स्टेप्स क्लियर हो गए। इसके बाद 3 स्टेप करने के बाद अब आप आ जाइए यहाँ पे चौथा स्टेप, वो है ट्रांजैक्शन। और अब हम यहाँ पे सेल करेंगे। 1 अप्रैल 2024 को ही मान लेते हैं हम सेल कर रहे हैं, और लोकल एग्जेम्प्ट हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं। पार्टी का नाम राइट हम मान लेते हैं कैश में हमने सेल किया है। और हमने क्या सेल किया है, इनकम टैक्स CBDT की बुक। और हमने यहाँ पर मान लीजिए ये 10 कॉपी जो है सेल कर दी। राइट, प्राइस जो एक का वैल्यूएशन हमने किया वो 700 रुपये हमने कर दिया। डिस्काउंट अगर आपको देना है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर यदि आप यहाँ भी डिस्काउंट मेंशन करना चाहो तो कर सकते हैं। एंड देन मैंने इसको सेव कर दिया। प्रिंट करना है तो प्रिंट जरूर करके देखें एक बार, स्टैंडर्ड या चलिए हम A5 में देख लेते हैं और यहाँ पे प्रीव्यू में देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारी क्लास, ये सारी चीजें आ गई, सब कुछ प्रॉपर तरीके से है ना। अब बात करते हैं हाउ टू चेक रॉयल्टी अमाउंट। बाई रॉयल्टी तो ऑटोमेटिकली हमारा कैलकुलेट होना चाहिए, तो इसके लिए आप डिस्प्ले में आएंगे रिपोर्ट चेक करने के लिए। देखिए यहाँ पर रॉयल्टी कैलकुलेशन आपको दिखाई देगा। जैसे ही मैं यहाँ पर रॉयल्टी कैलकुलेशन में जाऊंगा तो आपसे पूछ रहा है क्या एक ऑथर का देख रहा है आपको या ऑल ऑथर का देखना है। मैंने कहा मुझे ऑल ऑथर का दिखा दीजिए। एमआरपी के बिहाफ पर देखना है या सेल वैल्यू के बिहाफ पर देखना है। मैंने कहा सेल वैल्यू के बिहाफ पर। कब से कब तक का देखना है, तो आप इसे ओके कर दें। तो देखिएगा जो दीप्ति सिंह का जो अमाउंट बना है वो बना है 700 रुपये, और कृष्णा का जो अमाउंट बना है वो बना है यहाँ पर। और इस हिसाब से एंटर करेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इसकी वैल्यूएशंस जो है वो दिख जाएंगी। देखिए यहाँ पर राइट। अब हमें क्या करना है भाई, 700 रुपये तो ये बना है और 560 हमारा ये बना है। तो आप इसे आराम से पेमेंट यानी कि जर्नल के थ्रू भी कर सकते हो, या इसका एक और मेथड है जिसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल F फीचर या ऑप्शंस पे आपको जाना है। और यहाँ पर आप अकाउंट में कॉस्ट सेंटर के ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हो। इससे क्या बेनिफिट होगा कि हमें दोनों कंसेप्ट एक में ही सीखने को मिल जाएंगे। मैं बाहर निकलता हूँ। अब आप एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर में आएंगे, यहाँ पर तो कॉस्ट सेंटर ग्रुप आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपने बना दिया क्या, रॉयल्टी। आप इसे सेव करिए। इसके बाद रॉयल्टी किस किस को दिया जा रहा है ये हमारे सेंटर बन जाएंगे। तो हमारा रॉयल्टी है एक दीप्ति को, क्या है ये रॉयल्टी ग्रुप के अंदर, और एक है हमारा कृष्णा को। इससे क्या होगा कि 10 साल बाद भी यदि हमारे पास कोई रिपोर्ट मांगेगा तो हम उसको आराम से वो चीज पे रिपोर्ट मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए पेमेंट करते हैं। हमने 2 तारीख को मान लेते हैं पेमेंट करनी है राइट। अब यहाँ पर रॉयल्टी मेरे पास है नहीं तो मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैंने F3 किया। यहाँ पर रॉयल्टी हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। कौन सा, इनडायरेक्ट। इसको यस करेंगे। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन पूछ रहा है। और रॉयल्टी का कितना अमाउंट था, तो टोटल जो हमारा अमाउंट बना वो बना हमारा 600 प्लस एक बार हमें वहां पे देखना पड़ेगा रॉयल्टी का अमाउंट कितना बना है। चलिए रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार। $700 और 560, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और रॉयल्टी F10 कर लेते हैं। 700 और प्लस 560, ये टोटल हमारा रॉयल्टी अमाउंट हो गया।
और आप इसे कैश में बैंक के थ्रू किसी के थ्रू पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसी ये विंडो आएगी, देखिए यहाँ पर दीप्ति, यहाँ पर मेंशन करिएगा भाई इनको 700 रुपये, और उसके बाद यहाँ पर बात करें तो कृष्णा ये आ गया 560। और इस प्रकार से आप यहाँ पर रॉयल्टी की पेमेंट करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पे देखिएगा, अगर आप फिर से रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, राइट। बाकी का आप कोई भी चीज़ देखना चाहें यहाँ पर फाइनल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट, जो भी चीज़ देखना चाहें आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं और इसको प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। सो आई होप आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ में आया। इसी प्रकार से आप सारी चीज़ों का यहाँ पर रिकॉर्ड रख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइज। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय गाइज।